नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मेरे साथ आरती हैं और मेरे साथ रंजीत जी हैं। एक बहस चल रही है और उस बहस को लेकर के ही हम एक चर्चा कर रहे हैं। बहस इस बात को लेकर के चल रही है कि रांची में रिम्स 2 बनाने की कवायद शुरू हो गई है। रिम्स 2 कहाँ बनेगा? कांके के इलाके में रिम्स 2 बनाए जाने की कोशिश है। पहले बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जमीन कांके के सुकुरहुट्टू में तय की गई थी, लेकिन फिर बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली। शिल्पा रीना तिर्की जो कि कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई ये बीएयू का है, बीएयू को लेकर के हमारा बहुत सारे प्लान्स हैं, तो इस पर रिम्स 2 बनाने का कोई औचित्य नहीं। इसके बाद अब लॉ कॉलेज के पीछे एक जमीन है जहां पर अब जो रैयत है वो विरोध कर रहे हैं कि भाई आपने ना अधिग्रहण किया ना कुछ किया। इसी बीच एक नई बहस शुरू हो गई कि रिम्स 2 की जरूरत क्या है। भाई रिम्स 2 अगर आप बनाएंगे उससे बेहतर है पलामू प्रमंडल में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, दुमका उपराजधानी में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, धनबाद कोयलांचल में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, हजारीबाग में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, गढ़वा में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए। इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो बहरहाल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि रिम्स 2 से बेहतर है 24 जिलों में 24 बड़े अस्पताल बनाए जाए। तो क्या बेहतर है, एक बड़ा रिम्स 2 या फिर 24 जिलों में 24 बड़े अस्पताल? देखिए अजय साहब क्या कह रहे हैं, एक बार हम आपको सुनाते हैं, फिर इस पर हम लोग एक चर्चा करते हैं कि बेहतर क्या हो सकता है झारखंड के लिए। ये कंस्ट्रक्टिव चर्चा है, इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं है। तो इस कंस्ट्रक्टिव चर्चा से पहले एक बार आप सुन लीजिए कि अजय साहब क्या कह रहे हैं। अगर हम रिम्स के प्रॉब्लम को वाइंड अप करें तो प्रॉब्लम आएगा, रिम्स में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, प्रोफेसर्स की कमी है, जेनरिक मेडिसिन की कमी है, डायग्नोसिस की कमी है, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी है, 4th ग्रेड आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ की कमी है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने सॉल्यूशन बताया कि सबका सॉल्यूशन एक है, वो है रिम्स 2। यानी हमारा एलिगेशन इसमें बिल्कुल साफ है कि सरकार को, पर्टिकुलरली इरफान अंसारी को, रिम्स 2 में केवल और केवल इतना ही इंटरेस्ट है कि रिम्स 2 बनेगा, 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, 1000 करोड़ बिल्डिंग का जो कमीशन है वो मिलेगा। यानी कि एक और टेंडर घोटाले की तैयारी में यह सरकार कर रही है। हमारा सुझाव है कि अगर सरकार वाकई में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंतित है तो हमारे कुछ सुझाव है। सबसे पहला हमारा सुझाव है, 13 साल से खरसावां में ये 500 बेड का हॉस्पिटल क्यों वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। यानी एक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया 500 बेड का, इसको पूरा आप नहीं कर रहे हैं 13 सालों में, और आप कह रहे हैं कि एक नया रिम्स हम बनाएंगे। इस हॉस्पिटल का क्या हुआ जिसमें ऑलरेडी जो है 500 करोड़ से ज्यादा सरकार ने खर्च कर दिए हैं। कोडरमा के हॉस्पिटल का क्या, जो कि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था 2017 में, आज तक जो है ये भी इंतजार कर रहा है कब इसकी ओपनिंग होगी। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा कहना है आप रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, रिम्स 4 बनाइए, हमें इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी सरकार का जो मॉडल है, नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो दिल्ली का जो एम्स है उसी एम्स को इतना बड़ा कर देते कि पूरा विश्व उसमें आ जाता, लेकिन उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। आज देवघर में, दरभंगा में, रायपुर में, नागपुर में, जम्मू में, हर जगह एम्स खोले गए। क्यों? क्योंकि मेडिकल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया। सरकार कह रही है कि रिम्स के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। अगर रिम्स के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है तो इसका सॉल्यूशन रिम्स 2 नहीं है, इसका सॉल्यूशन है 1000 करोड़ रुपए जो आप रिम्स 2 में खर्च करने वाले हैं, उससे अच्छा है 200 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ के 5 प्रमंडल में 5 हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, या फिर 40-50 करोड़ रुपए का अगर आप एक हॉस्पिटल बनाएंगे तो झारखंड के 24 जिलों में 40-50 करोड़ का एक शानदार हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा। यहाँ के आदिवासी इलाके, चाहे गुमला की बात करें, लातेहार की बात करें, चाईबासा की बात करें, इन जगहों पर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है। तभी वहाँ के जो पेशेंट्स रिम्स में आते हैं उनका लोड कम होगा, ना कि एक रिम्स जिसका ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसमें मूलभूत सुविधाओं आप ना दे करके एक नया रिम्स 2 खोलने की तैयारी है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 1000 करोड़ के टेंडर में आपको इंटरेस्ट है। बिल्डिंग बनाओ, टेंडर बनाओ और टेंडर में पैसा खाओ। स्वास्थ्य में अगर आपको इंटरेस्ट होता तो ऑलरेडी रिम्स को आप दुरुस्त करते, सिक्योरिटी के इश्यूज को दुरुस्त करते, और झारखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर आदिवासी जो है वापस आते, अगर आप दूसरे जगह पर हॉस्पिटल खोलेंगे, रिम्स बरियातू में जहाँ पर हॉस्पिटल है, पूरे के पूरे बरियातू का इकोनॉमिक्स उस हॉस्पिटल में डिपेंडेंट है।
अगर आप चाईबासा में एक हॉस्पिटल खोल देते हैं तो वहाँ की लोकल जो महिलाएं हैं वो नर्स बन सकती है, लोकल युवा वहाँ पर डॉक्टर भी बन सकते हैं, लोकल लोगों को गेस्ट हाउस चलाने का मौका मिलेगा। पूरी की पूरी इकोनॉमिक जो रूरल एरिया में बदल जाएगी। लेकिन ये तभी बदलेगा जब आपकी मंशा जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में हो, ना कि कमीशन खोरी में हो। तो यही हमारा एलिगेशन है, हमारा सजेशन है। थैंक यू वेरी मच। तो अब जब आप सुन चुके हैं अजय साहब क्या कह रहे हैं, तो आरती हमारे साथ है, रंजीत जी भी हमारे साथ है। आरती कल यही वक्त रहा होगा तकरीबन जब हजारीबाग की एक खबर कि रात में ऑपरेशन थिएटर एक प्रसूता को लेकर के उसके पति जो है वो ठक आ रहे हैं सदर अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर नहीं खुलता है। तो अगर बड़े अस्पताल, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, हाँ रिम्स में आई थी कि भाई एक ब्यूरो चीफ है दैनिक हिंदुस्तान के, जिनकी माता जी को हार्ट अटैक आता है और न इमरजेंसी में कोई नहीं होता। तो बहरहाल सवाल ये उठता है कि रिम्स अगर रिम्स 2 बनता है, दुमका के मरीजों का भी प्रेशर रांची पर, देवघर में एम्स है लेकिन फिलहाल वो एम्स बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। तो ऐसे में पूरे संथाल का प्रेशर जो है वो रांची में ही है, पूरे कोयलांचल का प्रेशर है वो रांची में है, पूरे पलामू प्रमंडल का प्रेशर है वो रांची में है। तो उससे बेहतर है कि हर प्रमंडल में अगर एक बड़ा अस्पताल बनाए। तो आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर होगा? देखिए, इन सबसे पहले चीज तो एक चीज मैं भी अपने दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ये विकल्प डिस्कशन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ना ही हम राज्य सरकार के पक्ष की तरफ से हैं और विपक्ष के विरोध में, या फिर विपक्ष के विरोध में या राज्य सरकार के विरोध में। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, अगर आप राजनीति से इतर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस चीज की जरूरत है। हम रिम्स 2 की परिकल्पना को साकार करने वाले हैं, बहुत जल्द रिम्स 2 मिल जाएगा, सारी चीजें अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें गाहे बगाहे आती हैं सुदूर इलाकों से, हमने सिमडेगा की तस्वीर देखी, हमने चतरा की तस्वीर देखी, हमने जमशेदपुर की तस्वीर देखी और कल भी जो तस्वीर हमने दिखाई, इन सब चीजों का लबो लबाब बस इतना है कि अगर ढंग का कोई बड़ा अस्पताल अगर उसी प्रमंडल में हो, उसी जिले में हो, तो बाकी लोगों को ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से लोग खाट पर लेकर आ रहे हैं मरीजों को, बीच रास्ते में मरीज दम तोड़ दे रहे हैं, तो आप सोचिए क्या वो रिम्स तक पहुंच पाएंगे? संभव तो नहीं लगता। तो ऐसे में जरूरी क्या है? जरूरी ये है, मैं इस बात की पक्षधर हूं, अगर आप ये कहते हैं कि डिबेट होना चाहिए किसी पर यस और नो का, तो मेरी मार्किंग सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जाएगी कि बजाय राजधानी को 2 बड़े अस्पताल देने के, प्रमंडलों में क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था कराएं कि उस प्रमंडल के लोगों को वहां एक बेहतर स्पेस मिल पाए, एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाए कि उन्हें कम से कम खाट पर मरीजों को टांग कर ना लाना पड़े, रात भर दरवाजा ना ठकठकाना पड़े और ना ही ऐसे खुले में मरीजों को सुलाना पड़े। तो बेहतर व्यवस्था ये होगी कि बजाय एक ही जगह रिम्स और रिम्स 2 के करने के, हम बड़े अस्पतालों की सौगात उन जिलों में दे जिन पर अलग अलग जगह से लोग भागे चले आते हैं रांची कि यहाँ पर इलाज बेहतर होगा। बड़े अस्पताल अगर उन जिलों में भी होंगे तो लोगों को आर्थिक रूप से जो सशक्त नहीं है, कमजोर है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें वही मिल पाएगी घर में ही, और बहुत बड़ी बात होगी। मैं इसकी पक्षधर हूँ पर्सनली। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, रांची का सदर अस्पताल। एक वक्त था जब रांची के सदर अस्पताल में लोग जाने से डरते थे, लेकिन आज रांची के सदर अस्पताल की व्यवस्था देख करके दिल खुश हो जाता है। आप जाएंगे, आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, और आप रात में 1 बजे भी जाइए, आपको ओपीडी में डॉक्टर मिलेगा। तो ये कुछ चीजें, ऐसी ही व्यवस्था अगर दुमका में भी हो, ऐसी ही व्यवस्था अगर जो है गुमला में भी हो, इस तरीके की चीजें हो। पहली चीज, एम्स फंक्शनल नहीं है, अगर वहां पे प्रॉपर फंक्शन करने लगे तो उसके बाद आप देवघर के आसपास के लोग जैसे गोड्डा, साहेबगंज, इनके लिए सहूलियत हो जाएगी। और साहेबगंज और पाकुड़ एक ऐसा इलाका है जहाँ दुर्गम क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लोगों को आने में परेशानी होती है, तो उनके लिए वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म वहां पर मिल पाएगा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेसिकली। बिल्कुल। रंजीत जी हमारे साथ है। रंजीत भाई क्या लगता है, मतलब 24 बड़े अस्पताल या एक बड़ा रिम्स? बड़ा अस्पताल हो 24 या रिम्स हो, सबसे पहले तो जो पहले से अस्पताल है उनको पहले दुरुस्त करना होगा, क्योंकि अस्पताल आप बनाना शुरू भी कीजिएगा तो रातों रात तो बनेगा नहीं, वो बनते बनते तो मंत्री जी का टर्म खत्म हो जाएगा। तो पहले से जो आपके हाथ में है कि जो पहले से अस्पताल जो फंक्शन है, क्योंकि जो 2 तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, हजारीबाग तो बहुत नजदीक का शहर है, और हाँ हजारीबाग तो बिल्कुल नजदीक का शहर है, वहाँ जो अस्पताल में जो व्यवस्था हुई और रिम्स में जो व्यवस्था हुई, तो इस तरह का अगर पहले से जो अस्पताल है, और भवन बनाना जो बीजेपी के तरफ से कहा गया कि बिल्डिंग बना के कमीशन खोड़ी की बात उन्होंने की बीजेपी के प्रवक्ता ने,
तो ये तो पुराना ट्रेंड है। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अगर खराब कहा जाए तो सभी राज्यों की तुलना में है, क्योंकि यहाँ से लोग प्रतिदिन दूसरे कलकत्ता जा रहे हैं, दक्षिण के साइड जा रहे हैं, यहाँ तक कि बिहार भी जाते हैं लोग। ऐसे नहीं है कि अस्पताल का भवन पहला बार बन रहा है, इससे पहले भी कई बार अस्पताल के भवन बने, लेकिन कभी फंक्शन में नहीं आया। भवन बन गया, अगर भवन तो इलाज करेगा नहीं ना, बिल्डिंग तो इलाज नहीं करेगा जब तक उसमें सुविधा ही ना हो। डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, नर्स नहीं है, जो चिकित्सा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पर। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से तो नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ जो भी आता है मंत्रालय में उसका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हम उसको या तो हम बिल्डिंग बना ले, हाँ बिल्डिंग बना ले, या कुछ या महंगे उपकरण कुछ खरीद ले। अब इसमें लोग कहते हैं कि इसमें कमीशन खोरी का बात है, हम लोग तो नहीं बताएंगे क्या क्या नहीं, लेकिन व्यवस्था जो छोटे स्तर से ठीक हो सकता है उसको ठीक करने का प्रयास नहीं होता है। और ये प्रयास होता है कि हजारों करोड़ का। अच्छा, जो कमीशन के बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 1000 करोड़ का रिम्स के बदले आप 25 बना दिए 40 करोड़ का, तो वो भी तो 1000 करोड़ हो गया। अगर एक कमीशन तो आंकड़े पे पैसे पे होगा ना, कमीशन तो वहां भी होगा, हाँ, तो उसको से तो आप बच नहीं पाएगा। लेकिन पहले है कि जो व्यवस्था भी है, हजारीबाग का जो भी सांसद के द्वारा भी कहा भी गया कि चिकित्सकों से जब उन्होंने बात की है तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा का व्यवस्था हम लोग का नहीं रहता यहाँ पर, इसलिए वो लोग एब्सेंट हो जाते हैं रात में, जो कि हजारीबाग के सांसद के द्वारा कहा गया है। लेकिन वहाँ पर पहले से 20 होमगार्ड के जवान है, आउटसोर्सिंग के जवान है। उसके बाद अगर चिकित्सक अपना हॉस्पिटल में अगर सुरक्षित नहीं महसूस करे और महसूस नहीं करे और चला जाए बाहर एब्सेंट रहे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको ठीक करना होगा। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए रघुवर दास भी 5 साल के लिए तो मुख्यमंत्री थे ही। इस 5 साल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान स्वास्थ्य को लेकर के ऐसा कोई बहुत तुर्रम खान कदम उनका नहीं उठाएगा। मतलब इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बात है कि बन्ना गुप्ता जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के मामला को उठाया गया। हाँ, किसी प्रवक्ता ने छोटा मोटा बोला भी तो दबे जुबान से बोला। बीजेपी के बड़े नेता ने कभी झारखंड के स्वास्थ्य को लेकर कभी नहीं कुछ कहा। सरयू राय बोलते थे, उनका कहना भी था, क्योंकि निर्दलीय थे उस समय, कि पूरा देश में इंडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच गलाकाट प्रतियोगिता है, लेकिन पता नहीं जमशेदपुर में क्या है कि दोनों के बीच गठबंधन है। लेकिन ये अभी हुआ है कि कब से जब इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से अगर देखा तो सबसे ज्यादा सवाल स्वास्थ्य पे ही किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत एक पॉइंट और है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत कुछ नहीं थी, मतलब कॉलेजेस खोलने पर उनका फोकस था, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत कैसे होगी इसको लेकर के कुछ नहीं था। मुझे एक चीज जो समझ में आती है, अभी तक आप झारखंड में अगर आप सत्तारूढ़ पार्टियों को देखेंगे तो बीजेपी से ज्यादा किसी ने शासन नहीं किया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा मौका मिला है कि आप झारखंड को कैसे बना सकते हैं, कैसे संवार सकते हैं। और अगर बीजेपी अगर 25 सालों बाद ये सवाल उठाती है तो ये उसके शासनकाल पर भी तोहमत है कि आपने क्या किया अपने शासनकाल के दौरान। आप अपने शासनकाल में बताइए कि आपने कौन सा बड़ा। और आप रघुवर दास के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कि कॉलेजेस खोलने पर फोकस था, लेकिन कभी इस पर फोकस नहीं किया। आप देखिए, किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है भारती। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो आप कैसे विकास की कल्पना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भवन बना देंगे, कॉलेजेस बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, लेकिन उन अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी ही नहीं है, नर्सेस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं। और खुद राज्य सरकार मानती है कि राज्य में डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स है नहीं तो आपके बीमारों का इलाज कौन करेगा, सबसे बड़ी बात है। अब छोटी छोटी चीजें, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल, आपने सही कहा, सदर अस्पताल से, आप रांची के सदर अस्पताल से आप ले सकते हैं। जैसे जिस तरह से हजारीबाग जिला अस्पताल में सुविधाएं नहीं, डॉक्टर्स नहीं, नर्स नहीं, हर जिला अस्पताल को, इवन आप सीएचसी और पीएचसी को भी अगर आप मजबूत करते ना तो फिर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था एक बेहतर पटरी पर दौड़ सकती है। लेकिन बजाय उसको ठीक करने के सिर्फ जनता के बीच एक मुखौटा तैयार किया जाता है। और आजकल जो ट्रेंड में है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि ये राज्य सरकार काम कर रही है, आपके लिए ये अस्पताल बनाया जा रहा है, आपके लिए ये मेडिकल सेंटर बनाया जा रहा है। और अब तो कुछ एक सेंटर बनाया जा रहा है जहां सिर्फ आप एक कॉल करेंगे और मेडिकल की सुविधा आपके घर तक आएगी। रघुवर दास के समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे रामचंद्र चंद्रवंशी, उन्होंने बड़ा अपना मेडिकल कॉलेज बनाया, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सब बड़ा है। भले
राज्य के लिए कुछ हुआ चाहे ना हुआ हो, और नहीं हुआ। हाँ, तो जब आप एक उंगली उधर करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ, अपनी तरफ भी तो होता है। तो बहरहाल वो बीजेपी, इसीलिए हमने कहा कि ये राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन बात कॉमन सेंस की है। कॉमन सेंस की बात यही है कि रिम्स 2 से ज्यादा जरूरी है कि जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था, जो मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए। सदर अस्पतालों में बेड्स बढ़ाइए। आप मजबूरी क्यों कर रहे हैं लोगों को कि लोग रिम्स पहुंचे? जो बेसिक बीमारियां हैं, अब जैसे हार्ट की बीमारी है, अब जैसे सांस लेने की दिक्कत है, तो इन सब बीमारियों का इलाज तो जिला स्तर पर अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में किया जा सकता है। सिंपल सी बात है ना कि आप चोट लगता है, अगर आपको प्लास्टर कराना है, टूट जा रही हैं हड्डियां, उसके लिए भी आप रिम्स आ रहे हैं। वही मैंने कहा कि जो चीजें सीएचसी और पीएचसी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो चीजें वहां भी दुरुस्त की जाती हैं। वहां वो खुद बीमार पड़ा है वो केंद्र, तो अब बीमारों का क्या इलाज करेगा? आज की बात है, रात 2 बजे मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया कि भैया रिम्स में बेड चाहिए। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई? तो पिताजी को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो बोला तो सदर अस्पताल ना, वहाँ डॉक्टर नहीं रहता है। तो बोला कहाँ से आए हैं? तो बोला हम पलामू जिला से आए। तो आप सोचिए कि पलामू जिला से वो सांस लेने की दिक्कत को लेकर के वहां के किसी डॉक्टर की जगह उन्होंने रिम्स को प्राथमिकता दी। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सबको रिम्स ही बुलाया जाए? क्यों पलामू में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है? क्या हजारीबाग में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है? मजबूरी है कि जो जिला स्तर के जो अस्पताल है ना, उनका काम सिर्फ रह गया है कि रेफर करना। पानी चढ़ाते हैं और पानी चढ़ाए कहते हैं कि रेफर करते कि आप सीधे क्या होगा, आप रिम्स चले जाइए, आप यहाँ पर इसका आपका कुछ हो नहीं पाएगा। तो कुल मिला करके इस चर्चा का मायना यही है कि जो आपके पास है पहले उसको मजबूत कीजिए। फटी पैंट के ऊपर अगर चमचमाती शर्ट पहन लेंगे और टाई लगा लेंगे तो उससे आप अमीर नहीं दिखेंगे। और मंत्री अगर जो भी रहे हैं अभी तक, उनका काम रहा, वो उनका सोच है कि अगर अपने लोगों को हम ठेका पट्टी उसमें दिलाए, अपने लोगों को किसी तरह उसमें काम दे, अगर इस नीयत से आप काम कीजिएगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था का भला नहीं कर पाइएगा। उम्मीद है कि आने वाला अभी जो मंत्री काम कर रहे हैं कुछ अच्छा कर पाएगा। समझेंगे। तो कुल मिलाकर के ये डिस्कशन राजनीतिक नहीं है, डिस्कशन वैचारिक है। और वैचारिक डिस्कशन का सार यही निकलता है, फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि चमचमाती शर्ट और टाई के नीचे अगर आप फटी पैंट पहनेंगे तो उससे आपकी इज्जत ही धूमिल होगी। रिम्स 2 से ज्यादा जरूरी है कि जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस व्यवस्था को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मजबूत करें, क्योंकि जब आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे तभी आप स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत कर पाएंगे। और रहा कि अब कमीशन का ही खेल करना है तो वो फिर उसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुमत में हैं तो इसीलिए ऐसा कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। तो बस यही है। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।